हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे सीखें। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखे थे। फ्यूचर, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है? नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना होगा। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लिखेंगे, प्लस हैव लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस शैल या विल, प्लस है, प्लस V3, प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव बनाने का स्ट्रक्चर है। इसका हम पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? तो इसका पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस शैल या विल लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे, प्लस हैव लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, प्लस वाई लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, प्लस शैल या विल, प्लस है, प्लस बी, प्लस V3, प्लस वाई, प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे बी सेल हैव सोल्ड आवर हाउस, आवर हाउस। तो सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, प्लस है, प्लस V3, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखना है, यानी आवर हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पे लिखाएगा आवर हाउस प्लस शैल या विल। तो आवर हाउस सब्जेक्ट के अनुसार विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्लस है, प्लस बीन, प्लस V3 सोल्ड। इसमें तो ऑलरेडी V3 का ही यूज होता है, तो सोल्ड का सोल्डे लिख देंगे, प्लस वाई, प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट बी है, तो बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस।
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस विल या से लिखेंगे, प्लस हैव लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, प्लस वाई लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो बी शैल हैव सोल्ड आवर हाउस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? आवर हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाई अस। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सीता विल हैव टेकन ए कप ऑफ टी। तो सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, प्लस विल है, प्लस हैव है, प्लस V3 है, प्लस ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखेंगे, ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी के अनुसार, प्लस बिल, प्लस है, प्लस बीन, प्लस V3 टेकन, प्लस वाई, प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सीता है तो ऑब्जेक्ट में सीता ही लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, प्लस विल या सेल, प्लस है, प्लस विल, प्लस V3, प्लस वाई, प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो सीता विल हैव टेकन ए कप ऑफ टी। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ए कप ऑफ टी विल हैव बीन टेकन बाई सीता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He will have done the work before. He will have done the work before he sleeps. इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, प्लस विल या सेल, प्लस है, प्लस V3, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो सेंटेंस है, ही विल हैव डन द वर्क, और दूसरा सेंटेंस है ही स्लीप्स, बिफोर ही स्लीप्स। वह सोने के पहले काम कर चुका होगा। तो इसमें दो सेंटेंस है, तो किसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? तो जो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये ही विल हैव डन द वर्क फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, द वर्क will have been, प्लस क्या होता है? V3, done
प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस बिफोर ही स्लीप्स लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं चेंज करना है। बिफोर ही स्लीप्स, बिफोर ही स्लीप्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस बिलियस है लिखेंगे, प्लस हैव लिखेंगे, प्लस बिन लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, प्लस वाई लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस जो लिखा हुआ है वही उतार देंगे, यानी दूसरे सेंटेंस को में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? द वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम बिफोर ही स्लीप्स। तो इस तरह से आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।